हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोयम वी आर सेवन की। इस पोयम को 1798 में लिरिकल बैलेड में पब्लिश किया गया। इस पोयम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ और एक छोटी सी बच्ची जिसकी एज लगभग 8 साल है, उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट है। पोएम को देखते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप लोग समझेंगे तो समझ आ भी जाएगी। देखते हैं कि अ सिंपल चाइल्ड के एक छोटा सा बच्चा है। सिंपल माने एक आम सा सामान्य सा चाइल्ड माने बच्चा। ये जो बच्चा है ये लड़का है लड़की है इस बारे में कोई डिटेल नहीं है। यहाँ पर लिखा है अ सिंपल चाइल्ड यानी एक छोटा बच्चा है। दैट लाइटली ड्रोज इट्स ब्रेथ, ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल आसानी के साथ में सांस ले रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। एंड फील इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, और वो अपने हर अंग के अंदर, शरीर के हर अंग के अंदर एक जिंदगी महसूस कर रहा है। What should it know of death, और इस बच्चे को मौत के बारे में क्या पता। यानी ये बच्चा तो खुश है लाइफ में, अपनी मस्त है, एकदम से खेलता है कूदता है, और इस बच्चे को मौत के बारे में क्या पता। यही एक सवाल है जो इस पूरी पोयम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ इसकी एडवोकेसी करेंगे, इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, है ना, कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली लड़की से मिला। कॉटेज माने गांव की रहने वाली लड़की, कि मैं एक गांव की रहने वाली छोटी सी लड़की से मिला। शी वॉज 8 years old, यहाँ पर इन्होंने इसकी एज दे दी है कि उस लड़की की जो उम्र है, उस बच्ची की जो उम्र है वो 8 साल है। शी सैड, उस लड़की ने कहा। हर हेयर वाज थिक विद मैनी अ कर्ल, हर हेयर वाज थिक। थिक माने जैसे कि आप बाल की सफाई नहीं करते तो थोड़ा जम से जाते हैं, थोड़ा सा भारीपन उनके अंदर आ जाता है जब आप उनकी सफाई नहीं करते। तो उस बच्ची के जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा थिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं। विद मैनी कर्ल, और वो बहुत ज्यादा कैसे हो गए हैं, घुंघराले, उसके बाल जो है वो घुंघराले हो गए हैं। दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, और वो बाल जो है उनके गुच्छे बन गए। क्लस्टर्ड माने गुच्छा बन जाना, और उसके सर के आसपास उन बालों का गुच्छा बना हुआ है। शी हैड अ रस्टिक वुडलैंड एयर, रस्टिक माने गांव की, बिल्कुल देहाती, कि वो लड़की देखने में बिल्कुल कैसी लग रही है, बिल्कुल उसका जो एक हुलिया है वो गांव का जैसा लग रहा है। शी वॉज वाइडली क्लैड, क्लैड माने बिल्कुल गांव जैसे जो कपड़े वगैरह होते हैं, बिल्कुल गांव के बच्चों की तरह उसने कपड़े, क्लैड माने कपड़े पहनना, गांव के बच्चों की तरह कपड़े पहने हुए है। हर आईज वर फेयर, उसकी आंखें चमकीली हैं, कि उसकी आंखों के अंदर एक चमक है। एंड वेरी फेयर, और उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमकीली हैं, कि बिल्कुल गांव के रहने वाले लड़के, उसका हुलिया भी गांव का है, कपड़े भी गांव के बच्चों की तरह हैं, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमकदार हैं। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, और उसकी खूबसूरती ऐसी है जिसने मुझे कैसा कर दिया, खुश कर दिया। उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी खुश हो गया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी, ये कह रहे हैं कि मेरी बहन और मेरे भाई। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये जब आप किसी को मुखातब करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं तो बोल देते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। लिटिल मेड के ए छोटी लड़की, ए छोटी बच्ची। हाउ मैनी यू मे बी, के तुम लोग कितने हो, के तुम लोग कितने होंगे। हाउ मैनी, के तुम लोग कितने होंगे। 7 इन ऑल, शी सेड, उस लड़की ने कहा कि हम लोग कितने हैं, हम टोटल मिलाकर 7 है। 7 इन ऑल यानी टोटल मिलाकर हम लोग 7 हैं, शी सेड, उसने कहा। एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी, और उसने ताज्जुब के साथ, वंडरिंग माने आश्चर्य करते हुए, लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, कि उसने आश्चर्य करते हुए मेरी ओर देखा। क्यों देखा होगा, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ अचानक उस लड़की के पास गए थे और उसने उस लड़की से सवाल किया था, तो उस लड़की ने ताज्जुब करते हुए, आश्चर्य करते हुए मुझे देखा। एंड वेयर आर दे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सवाल और किया कि वेयर आर दे, कि वो जो 7 तुम बता रही हो वो सब लोग कहाँ हैं। आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे प्रे करता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ हैं। शी आंसर्ड, उस लड़की ने आंसर किया। 7 आर वी, के हम लोग 7 हैं। 2 ऑफ अस, हम में से 2 लोग जो हैं, एट कन्वे डिवेल, कन्वे एक जगह का नाम है, ड्वेल माने कोई वहां पर रहना, कि हम में से जो 2 लोग हैं एक कन्वे जगह पर रहने लगे हैं। एंड 2 आर गोन टू सी, और हम में से 2 लोग जो है वो समुंदर में चले गए हैं। ठीक है, तो 2 लोग कन्वे में जाकर बस गए हैं, रहने लगे हैं, और 2 लोग समुंदर में चले गए हैं। अब वो समुंदर में जाकर उनका क्या हुआ इसके बारे में कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। 2 समुंदर की तरफ चले गए, 2 कन्वे में जाकर बस गए।
टू ऑफ अस इन चर्च यार्ड लाई, और हम में से जो दो हैं वो चर्च यार्ड है ना, जो चर्च का जो कब्रिस्तान होता है, के चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, मेरी बहन लेटी हुई है और मेरा भाई लेटा हुआ है। एंड इन चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर, और उस कह रहे हैं चर्च यार्ड कॉटेज, और उस चर्च यार्ड के पास एक झोपड़ी के अंदर आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ में रहती हूँ। ड्वेल माने रहना, कि उस चर्च यार्ड के पास एक कॉटेज है, एक झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में मैं अपनी माँ के साथ में रहती हूँ। यू से दैट टू एट कन्वे डेल, तुम कह रही हो कि तुम्हारे जो दो, तुम में से जो दो हैं वो कन्वे में जाकर बस गए हैं। टू आर गोन टू सी, दो तुम में से समुद्र की ओर चले गए हैं। येट यू आर सेवन, ये माने यू, और फिर भी तुम बता रहे हो कि तुम सेवन हो। आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे बताओ कि तुम लोग कितने हो। स्वीट मेड, ए छोटी प्यारी सी बच्ची, हाउ दिस में बी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दो कन्वे चले गए, दो समुद्र में चले गए, दो जो है कब्रिस्तान में सो गए, चर्च यार्ड में सो गए हैं, फिर भी तुम साथ बता रही हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता, हाउ दिस में बी, ये कैसे हो सकता है। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, फिर इस छोटी बच्ची ने रिप्लाई किया, आंसर किया कि 7 बॉयज एंड गर्ल्स आर वी, कि हम लोग 7 लड़के लड़कियां हैं। टू ऑफ अस इन चर्च यार्ड लाई, हम में से दो जो है वो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। बीनीथ द चर्च यार्ड ट्री, एक चर्च यार्ड जो वहां पर एक पेड़ है उसके नीचे, बीनीथ माने नीचे, के चर्च यार्ड पेड़ के नीचे दो लेटे हुए हैं। यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, ठीक है, कि यू रन अबाउट, के तुम इधर उधर दौड़ रही हो, इधर उधर की बातें कर रही हो, मेरी छोटी बच्ची, के तुम इधर उधर की बातें कर रही हो। योर लिम्स दे आर लाइव, तुम कह रही हो कि वो लोग जिंदा हैं। इफ टू आर इन चर्च यार्ड लेट, तुम अगर दो जो है वो चर्च यार्ड में लेट गए, यानी दो जो है वो कब्रिस्तान में जाकर लेट गए हैं, देन यू आर ओनली 5, तो तुम 5 ही लोग तो बचोगे। अगर दो लोग, चर्च यार्ड का लेटने का मतलब आप क्लियर कर ले, चर्च यार्ड में लेटने का मतलब मर जाने से है, डेथ हो जाने से है, कि अगर तुम में से दो लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई है तो फिर तो वो 5 ही बचेंगे ना। तो फिर आगे कहती है वो लड़की, देयर ग्रेव्स आर ग्रीन दे मे बी सीन, ये कह रहे हैं देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, कि उनकी जो कब्रें हैं वो अभी ताजी हैं। दे मे बी सीन, और उनकी कब्रों को अभी भी देखा जा सकता है। द लिटिल मेड रिप्लाइड, उस छोटी बच्ची ने कहा कि उनकी कब्रें जो है वो ताजा हैं, अभी तुम भी उनको देख सकते हो। दे मे बी सीन, उनको देखा जा सकता है। और कहाँ है उनकी कब्रें, 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, के मेरी माँ के दरवाजे से लगभग 12 कदम है उससे थोड़ी सी दूरी पर उनकी कब्रें होंगी, क्योंकि वो जो झोपड़ी है ये उस झोपड़ी में रहते हैं जो उनकी कब्रों के पास है। तो मेरी माँ की जो झोपड़ी है उनके पास लगभग अगर आप 12 कदम चलेंगे, थोड़ा सा उससे ज्यादा, तो आप कब्रों को आराम से वहां पर आप जा सकते हैं। एंड दे आर साइड बाय साइड, और वो कैसे लेटे हुए हैं, मेरे बहन और भाई वो साइड बाय साइड लेटे हुए हैं। आगे कहते हैं माई स्टॉकिंग्स आर देयर आई ओफन नीट, नीट माने बुनना और स्टॉकिंग्स माने मोजा, कि मैं अक्सर, ओफन माने अक्सर, कि मैं अक्सर वहां जाकर मोजे बुनती हूँ। माई कारचीफ देयर आई हैम, और मैं उनके पास अपना रुमाल बिछा लेती हूँ। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और फिर वहां जाकर मैं जमीन के ऊपर बैठ जाती हूँ। एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम, और मैं उनके लिए गाना गाती हूँ, कि वहां जाकर अक्सर मैं अपने मोजे को बुनती हूँ, अपना रुमाल उनके पास बिछा लेती हूँ, और फिर मैं जमीन पर बैठकर उनके लिए गाना गाती हूँ। एंड ओपन आफ्टर सनसेट, और कह रहे हैं कि अक्सर सूरज के छिपने के बाद में, व्हेन इट इज लाइट एंड फेयर, जब मौसम थोड़ा सा डार्क हो जाता, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, आई टेक माई लिटिल पोरिंजर, पोरिंजर माने प्लेट, कि मैं अपनी छोटी सी प्लेट लेकर वहां चली जाती हूँ। एंड ईट माई सपर देयर, और मैं वहां अपना शाम का भोजन करती हूँ। द फर्स्ट दैट डाइड वाज सिस्टर जेन, ये कह रहे हैं कि जो पहले मरी है वो मेरी बहन जेन थी। जो दो बताया था ना इसने कि दो लेटे हुए हैं, तो सबसे पहले बता रहे हैं कौन लेटी है। द फर्स्ट दैट डाइड, जो पहले मरी है, वाज सिस्टर जेन, वो मेरी बहन जेन है। इन बेड शी मॉर्निंग ले, मॉर्निंग माने कराहना, परेशान होना, बीमारी से जब इंसान कराहता है, परेशान होता है, तड़पता है। बेड माने बिस्तर, कि वो अक्सर, ले माने लेटना, कि वो अक्सर बिस्तर में लेटकर कराहती रहती थी, परेशान होती रहती थी। टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन, ये कह रहे रिलीज्ड माने छुटकारा दे देना, यहाँ तक के, टिल माने यहाँ तक के खुदा ने, ईश्वर ने उसको उसकी बीमारी से, उसके दर्द से उसको छुटकारा दे दिया।
कि मेरी बहन अपने बिस्तर में लेटकर अक्सर कराहती रहती थी, परेशान होती रहती थी, यहाँ तक कि खुदा ने उसको उसकी बीमारी से छुटकारा दे दिया। एंड देन शी वेंट अवे, और अब वो वेंट अवे माने मर जाना, और अब उसकी डेथ हो गई है। तो बहन की डेथ तो इस तरह हो गई, आगे देखते हैं। सो इन द चर्चयार्ड शी वॉज डेड, और इस तरह से वो जाकर चर्चयार्ड में लेट गई। एंड और वैन द ग्रास वॉज ड्राई, और जब घास सूखी हुई थी, टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्रेड, उसकी कब्र के आसपास हम लोग खेला करते थे। कौन कौन खेलते थे? माई ब्रदर जॉन एंड आई, कि मेरा भाई जॉन और मैं उसकी कब्र के आसपास खेला करते थे। तो अभी एक की डेथ हुई है, अभी जॉन और ये इसकी कब्र के आसपास ही खेला करते थे। ये कब का मौसम है जबकि घास सूखी हुई थी, ठीक है। फिर क्या होता है? एंड व्हेन द ग्राउंड वाज वाइट विद स्नो, और जब जमीन सफेद हो गई थी, व्हाइट माने सफेद, स्नो स्नो माने बर्फ, जो ऊपर से जो बर्फ गिरती है आटे की तरह छनती रहती है बर्फ, है ना। और फिर जब जमीन जो है बर्फ के साथ में सफेद हो गई, एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, और फिर मैं दौड़ती थी और मैं स्लाइड माने फिसलना, जो बर्फबारी पर लोग स्लाइडिंग करते हैं, और मैं स्लाइड करती थी। माई ब्रदर जॉन वाज फोर्स टू गो, तो उसी दौरान मेरे भाई जॉन को फोर्स किया गया, उसको मजबूर कर दिया गया, टू गो, दुनिया छोड़ने के लिए। गो माने जाने के, उसको जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, यानी दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और फिर क्या हुआ? एंड ही लाइज, और वो भी लेट गया बाय हर साइड, उसके बराबर में, कि मेरा भाई भी दुनिया को छोड़कर चला गया और वो जाकर अपनी बहन के बराबर में लेट गया। हाउ मैनी आर यू, तुम कितने हो? देन, फिर सैड आई, मैंने कहा। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि फिर मैंने कहा कि फिर, देन माने फिर तुम कितने लोग बचे? इफ दे टू आर इन द हेवन, अगर वो दोनों लोग जन्नत में चले गए हैं, स्वर्ग में चले गए हैं। क्विक वाज लिटिल मेड रिप्लाई, और बहुत जल्दी से, क्विक माने जल्दी से उस छोटी बच्ची ने आंसर किया। क्या कहा? ओ मास्टर वी आर 7, के ए मेरे मालिक, ए मेरे मास्टर, हम फिर भी कितने हैं? वी आर 7, के अब भी हम 7 ही हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं बट दे आर डेड, लेकिन वो तो मर गए हैं। दोज टू आर डेड, तुम्हारे जो दो हैं वो तो मर गए हैं ना। तो देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी आत्मा, स्पिरिट्स मीन्स आत्मा, उनकी रूह, उनकी आत्मा तो देखो स्वर्ग में है, जन्नत में चले गई हैं। दैट वाज थ्रोइंग वर्ड्स अवे फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल, ये कह रहे हैं इस तरह से वर्ड्स अवे, इस तरह की, यानी दैट वाज थ्रोइंग वर्ड्स अवे, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? जल्दी जल्दी से विलियम वर्ड्सवर्थ के मुंह से बातें निकल रही हैं। थ्रो माने फेंकना, कि विलियम वर्ड्सवर्थ थोड़ा सा इस फ्रेज से पता चल रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ नाराज हो गए हैं, और उनकी जबान से क्या हो रहा है? थ्रोइंग वर्ड्स अवे, तेजी से उनकी जबान से वर्ड तेजी से बाहर निकल रहे हैं, यानी बस विलियम वर्ड्सवर्थ जल्दी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ गुस्सा हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दो मर गए हैं, जो दो हैं उनकी आत्माएं जन्नत में चली गई हैं, वो फिर भी कह रही कि हम फिर भी साथ हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कैसे हो गए? दैट वाज थ्रोइंग वर्ड्स अवे, वो परेशान होकर जल्दी बोलने लगते हैं। फॉर स्टिल लिटिल मेड वुड हैव हर विल, ये कह रहे हैं कि स्टिल माने अब तक, और इसीलिए अब तक जो है ये छोटी बच्ची अपनी उम्मीद को, अपनी एक जो है डिजायर को उन बच्चों के साथ में जोड़ी हुई है, ठीक है। एंड सैड, उस लड़की ने बाद में भी यही कहा, ने, बिल्कुल भी नहीं, हम उनसे दूर नहीं है। जो दो बहन भाई हमारे मर चुके हैं, हम उनसे दूर नहीं है, बल्कि वी आर 7, आज भी वो हमारे साथ हैं और आज भी हम साथ हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी सी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ में, बहुत अच्छे से जो बच्चों की एक यादें होती हैं उसको बताने की कोशिश की है। जिंदगी और मौत, जो ये दो थीम है, जो ये दो कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।